यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जनाय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जनाय Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare प्रवचकाचार्य स्तोत्र से श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र से श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की, समवेद भक्त वृंद की। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotee, all glories to the assembled devotee, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. अभी तक पिछले बार यहाँ पे शायद राम कथा ऐसा कुछ तो चल रहा था ना, भगवान राम, और अभी आ रहा है नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी पे थोड़ा फोकस करते हैं, हालांकि अभी बहुत दिन बाकी, बहुत दिन मतलब 2 हफ्ते तो है लगभग। तो उसके पहले भगवान के प्रकट होने के पहले जो हिरण्यकशिपु का जो लीला थी, या भक्तों को परेशान करने कैसे उसके क्या कार्यकलाप थे, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग भागवतम से।
तो भागवतम एक अध्याय है जिसमें कि हिरण्यकशिपु किस प्रकार से अमर बनने की योजना बना रहा था। इसके पहले की जो लीला है वो ऐसा है कि हिरण्यकशिपु दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और हिरण्याक्ष मारा जा चुका था। क्यों मारा गया था? बदमाश था, डॉन था, एनकाउंटर हो गया था उसका। किसके साथ हुआ था? विष्णु जी के साथ। रास्ते पे मिल गया और विष्णु जी को उसने गाली देना चालू कर दिया। तो क्या करता था भगवान? बस हल्का सा इनकाउंटर किया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया था। थोड़ी देर लड़े, झूठ-मूठ, कान के नीचे बस हाथ लगाया। उसको बोलते हैं असली कान के नीचे हाथ बजाना। वहीं घूमता घूमता गिर गया, पूरा उसका प्राण पखेरु उड़ गया। इनकाउंटर हो गया उसका, पूरा मिट्टी में मिला दिया, पानी में मिला दिया था उसको उधर भगवान ने, क्योंकि पानी में युद्ध हो रहा था। मिट्टी तो वो पृथ्वी को लेकर गया था, जो पृथ्वी थी। तो उसके बाद उसका भाई बच गया। और जब वो उसकी मृत्यु हुई हिरण्याक्ष की, तो उसका जो भाई है वो आकर वहाँ बहुत ज्ञान दे रहा था हिरण्यकशिपु। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा ऋषि महात्मा आए हो, आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। उसका भागवतम में वो सब श्लोक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या ज्ञान था। हम लोग भी लगता है जियो स्टील गीता कोर्स करके हमें भी उतना ज्ञान नहीं है। आत्मा कैसे नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है। इसके बारे में अपने जो सिस्टर इन लॉ थे, भाभी सब थे, उन सबको ज्ञान दिया और बताया कि सब आत्मा तो ऐसे, ये सब देव के विधान के अनुसार होता है, कुछ भी ये इस पर शोक मत करो, ऐसा करके सबको समझाता है। परंतु खुद गुस्से में था, अंदर से खुद शांत नहीं था, दूसरों को शांत कर रहा था। व्यक्ति को खुद अगर पता नहीं हो और दूसरे को ज्ञान देता तो लाभ नहीं है। हम खुद मिठाई खाते और दूसरे को बोलेंगे मिठाई मत खाओ, तो दूसरा कभी रुकेगा क्या? और हम में से अधिकतर व्यक्ति किसी को नहीं बोल सकते कि मिठाई मत खाओ, है ना? इस्कॉन में आने के बाद तो मिठाई कहाँ नहीं मिलता है। आज आपने प्रण लिया कि आज से मैं मिठाई नहीं करूँगा, दूसरे थोड़ी देर के बाद कोई प्रभु जी द्वारका का प्रसाद है, प्रभु जी वृंदावन का प्रसाद है, अब क्या करें, अभी तो थोड़ी देर, अरे प्रसाद है, महाप्रसाद है, थोड़ा खा लेते हैं। तो हमारा प्रण वहीं टूट जाता है, बहुत कमजोर है। प्रण क्या है तो निभाना चाहिए ना। जब हरिदास ठाकुर थे तो उनके पास एक बार प्रसाद आया, एकादशी का दिन था, और जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी प्रसाद तो मिलता नहीं है ना, कि प्रभु जी एकादशी खाजा बना है आपके लिए। वहाँ तो एकादशी देवी को बांध कर रखा गया है। ऐसे भक्त लोग करते हैं, वो लोग नहीं खाते, मगर उनके सामने लाया गया। तो उन्होंने क्या किया, उसका वर्शिप करना चालू किया, उसकी स्तुति करना चालू किया। पूरा रात बीत गया, दूसरे दिन पारण का टाइम हो गया तब खा लिया। तो हम में से कोई ऐसा कर सकता है क्या? हम में से बहुत मुश्किल है। यहाँ तो एकादशी मतलब उसमें अधिकतर लोग निर्जल करते थे। युधिष्ठिर महाराज के किंगडम में एक बार सबको दोष ढूंढने के लिए निकले थे। उनको बोला था कि जाओ ढूंढो कौन तुमसे, कोई एक आदमी ढूंढ के लाओ जो तुमसे खराब हो। तो सबको ढूंढा, कोई नहीं उनको मिला। लास्ट में एक व्यक्ति को दिख जाता है उनको, अरे ये पानी निकाल रहा है कुएं से एकादशी के दिन, जरूर ये व्रत नहीं किया है। बाद में देखा वो पानी निकाल के अपने घोड़े को पिलाने लगा। तो उनको लगा अरे मैंने झूठ मूठ किया कि व्यक्ति को ऐसे। तो देखिए उस समय लोग एकादशी को पानी भी नहीं पी रहे थे, जल साधारण। और अभी हम एकादशी प्रभु जी कर लीजिए, किसी तरह तो कर लीजिए, आप बस ग्रेड मत खाइए। और कभी कभी तो एकादशी में इतना फीस्ट रहता है कि हर वक्त तो सोचते हैं कि एकादशी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो इस्कॉन में जो आपके कोई माता पिता होंगे जिन्होंने ट्रेडिशनली किया होगा, वो आपका खाना देखेंगे तो तुम लोग एकादशी करते हैं क्या? ऐसे ही बोलेगा ना, सब कुछ तो खा रहा है, कहाँ एकादशी कर रहा है? बस खाली नाम का है कि अन्न में पाप होता है एकादशी के दिन, इसलिए हम उसे नहीं खा रहे हैं। तो हमें एक तरह से छूट दे दिया गया कि भाई किसी तरह तो कर लो। तो पर वही उसी स्तर पर नहीं रहना। अगर आपका शरीर ठीक है कुछ दिन तो अच्छा से तपस्या कर सकते हैं, और वो भी नहीं करे तो फिर मतलब नहीं है ना। तो थोड़ा हमें अपने तपस्या का लेवल बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए हिरण्यकशिपु का क्या तपस्या का लेवल रहेगा, आगे जाकर पता चलेगा। तो हिरण्यकशिपु इतना कठिन तपस्या कर रहा था, मगर उसका मकसद क्या था? अपने आप को अमर बनाना था, और उसके लिए इतना कठिन तपस्या कर रहा था। तो यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे, उसमें बता रहे हैं
श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् जेयां जरामरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधितत् सत्। राजा नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अनिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था, मृत्यु रहित होना चाहता था और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एकमात्र राजा बनना चाहता था। ये कौन कर रहा है? हिरण्यकशिपु। अभी हम में से कौन सा व्यक्ति है जो ये सब नहीं चाहता है? सो बताइए, कोई व्यक्ति है जो मरना चाहता है? यहाँ ये मरना नहीं चाहता था, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करना चाहता था। हम में से कौन सा व्यक्ति कोई बोलता है कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ? एक बाल वाइट दिखे तो तुरंत डाई कर लेते हैं, है ना? दिखे नहीं, दूसरों को पता नहीं है कि पता नहीं चले, या फिर सेविंग कर लेते हैं। ब्रह्मचारी लोग, उनको लोग बोलते हैं, अरे आपका उम्र, आप इतने कम उम्र का? हाँ प्रभु जी, इसलिए कि आप हमने सेविंग कर रखा है ना, बाल बढ़ाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कितना एज हो गया। तो ये जो जो चीजें कर रहा था, जो जो करना चाहता है, हमें से सब व्यक्ति वही चाहता है। सब अमर होना चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते हैं। अनिमा और लघिमा जैसी सिद्धि, सबसे छोटा बन जाए, सबसे बड़ा बन जाए, तो हमने खाली सुना है, मगर हम सब प्रयास करते हैं। मोबाइल आज हाथ में है, अनिमा कहाँ दूर दूर की चीज इधर ही प्राप्त करना चाहते हैं। कम से कम हाथ, मतलब फिजिकली नहीं आए तो वर्चुअली आ जाए हमारे पास। जो भी कुछ कोई बोले तो तुरंत इधर यूट्यूब में सर्च करेंगे, ब्राउजर में सर्च करेंगे, वो चीज़ क्या होती है भाई, तुरंत देख ले, तुरंत पता चल जाए। आप बच्चों को कुछ पूछते रहेंगे, उधर बच्चा तुरंत मोबाइल निकाल के आपको दिखा देगा, देखिए ऐसा है, ये चीज़ ऐसा होता है। तो आप कहेंगे वाह। तो ऐसा अनिमा लघिमा सब सिद्धि हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, मगर वैसा ही है जैसा कि हिरण्यकशिपु। तो अगर इन सब चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं और लक्ष्य क्या है? अपने आप को अमर बनाना, भगवान की सेवा नहीं करना, तब सब गड़बड़ हो जाते हैं। और मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एकमात्र राजा बनना चाहता था। तो हम लोग भी ऐसे ही चाहते हैं। जितना चीज हम देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम सब पर हमारा साम्राज्य स्थापित हो, सब मेरे कंट्रोल के अंदर हो। किसी को एक बात बोलूं तो सुन ले, इनकार नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसे ही होता है ना। दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे, आपका बात नहीं माने तो गुस्सा आता है। क्यों? कि उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई क्यों होती है? दो बच्चों के बीच में, एक के बाद दूसरा नहीं सुनता है। सुन ले तो लड़ाई होगी क्या? सुनने वाले के साथ कोई लड़ाई करता है? नहीं करता है। तो हम सब एक छोटे छोटे स्तर पे भी देखिए वही काम है जो यहाँ पे हिरण्यकशिपु सोच रहा है, सब हम वैसा ही सोच रहे हैं। हमारी मेंटेलिटी हिरण्यकशिपु जैसी है, उससे हमें ऊपर उठना है। अब क्यों ऊपर उठना है? क्योंकि आप आगे देखेंगे हिरण्यकशिपु ने इतना सब कुछ किया और करके भी अशांत था। अगर हम उसकी चीजें अगर करना चाहेंगे तो अशांत रहेंगे। क्यों अशांत रहेंगे पता है? क्यों? हमारा पोजीशन ही नहीं। जो चीज बनना चाह रहे हैं वो हम बन नहीं सकते, और जो बन नहीं सकते और उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे। जो व्यक्ति, अब समझिए, जिसके पास बुद्धि नहीं है, कम है, और एकदम टॉप होना चाहता है, पढ़ाई करता रहेगा जीवन भर, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होगा, दुखी हो जाएगा। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ यूनिक चीज दी है, उसको अगर अपने जीवन में वो सही प्रकार से इस्तेमाल करता है तो अपने जीवन को, अपने आप को सुखी बना सकता है। क्योंकि अपने स्वभाव को सही प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते हैं। कितने बार हम ऐसा चीज करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है, बस इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा, हमारे आस पड़ोस वाले सब कर रहे हैं। सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है। नॉर्मली समाज में यही रहता है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनने का ही क्रेज ज्यादा रहता है। परंतु कुछ कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको नहीं बनना है, उनके घर वाले ने जबरदस्ती लगा दिया है, उनको भी इंटरेस्ट है, वो इतने साल से कोशिश कर रहे हैं जगाने का, मगर नहीं जाग रहा है। कभी कभी लोग इंजीनियरिंग करके बोलते हैं नहीं, अब मुझे दूसरा कुछ काम करना है, बहुत हो गया, बहुत दिन देख लिया मैंने। तो मतलब उनका स्वभाव नहीं था, उस पर जबरदस्ती गए। तो अपने स्वभाव के विपरीत अगर हम जीवन भर काम करते हैं तो संतुष्ट नहीं होते। और जो वास्तविक स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम जो जीव है, जो आत्मा है, वो भगवान का नित्य दास है। और वो पोजीशन छोड़कर जब हम भगवान के दास बनना छोड़कर खुद भगवान होना चाहते हैं तो भगवान बन नहीं पाते हैं।
फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी हो जाते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, खास करके लड़कियां जो हैं, छोटे बच्चे, उनको किचन का सेट दे दिया जाता है ना, कुकर, गैस, सब छोटा 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 रहता है, और बच्चे लोग ऐसा मग्न रहते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा, सब्जी काट कर सब्जी बन रहा है, गैस पे चढ़ा है, सब कुछ है ना, पूरा 2-3 घंटा निकल जाएगा। और फिर खेलते खेलते थक गए तो मम्मी से बोले, मम्मी भूख लग गई। तब मम्मी बोलेगी, तो इतना बनाया खाओ ना। तो नहीं नहीं भूख लग गई है, तो अल्टीमेटली भूख लगने पर कहाँ जाते हैं? मम्मी के पास ही जाना पड़ता है, खाना वहीं मिल रहा है। तो इस संसार में हम इतना सारा प्रयास करें, खाना बना रहे हैं, मगर उससे भूख नहीं मिटेगी, शांति नहीं आएगी। शांति चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के पास, उनकी रसोई में ही जाना पड़ेगा। अपना कितना भी इधर पकवान बनाए, मन के पकवान बनाते रहे, संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारा पोजीशन ही नहीं है। उसी तो जीव भी उसी प्रकार से काम कर रहा है। जैसे बच्चे कुकिंग करते रहते हैं, तो हम भी ऐसा कुकिंग कर रहे हैं, अलग अलग चीज की कुकिंग कर रहे हैं, मन में जो आ रहा है सो कर रहे हैं, परंतु उससे सुख नहीं मिलने वाला। सुख तभी मिलेगा जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। उसे बोला जाता है कि जैसे कोई वृक्ष है, उस वृक्ष के जड़ में यदि आप पानी डालते हैं तो वृक्ष क्या होता है? पोषित होता है, उसको पूरी न्यूट्रिशन मिलता है, वो वृक्ष हरा भरा रहता है। आप अगर उसके पत्ते को, टहनियों को पानी डालेंगे तो वृक्ष वास्तविक रूप से हरा भरा नहीं रहेगा। तो वैसे ही अगर हम कृष्ण को जब सेवा करते हैं तो पूरे सृष्टि का जो मूल है, जो जड़ है, वहां पे हम पानी डालते हैं, और उससे सभी जीव संतुष्ट हो सकते हैं, हम भी संतुष्ट हो सकते हैं अगर हम उस प्रकार से सेवा करेंगे तब। यदि सेवा उस प्रकार से नहीं करेंगे तो हम संतुष्टि को नहीं प्राप्त करेंगे। और हिरण्यकशिपु इस प्रकार से तपस्या कर रहा था कि उसका जो शरीर है पूरा तप गया था, सूर्य के किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज उसके शरीर से प्रकट हो गया था, यानी कि अग्नि निकलने लगे थे। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोगों में भ्रमण कर रहे थे, अपने अपने घरों को लौट गए। तो लोगों ने देखा इतना भयानक ये तपस्या कर रहा है, इसके सामने क्या वो लोग कुछ कर सकते हैं। उनको समझ में नहीं आया, अपने अपने लोग चले गए। और उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा समुद्र क्षुब्ध हो गए, मतलब एजिटेशन हो गया था। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत हिलने लगी और तारे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। ये हम सिर्फ बोल रहे हैं, हमने देखा नहीं है ऐसा कोई। भगवान रामचंद्र के एपिसोड में देखते हैं कि जब राम जी समुद्र के किनारे गए थे, 3 दिन तक परमिशन मांग रहे थे कि हमें जाने के लिए रास्ता दे दो, परंतु समुद्र ने उनकी बात सुनी भी नहीं। यदि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और आपको कुछ ध्यान ही नहीं दे तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना। या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। आदमी कुछ ना बोले तो गुस्सा आता है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, ऐसा मन में कितना ये होता है। जब भिखारी आपके पास आता है ट्रेन में, देखा है ना, आपका अटेंशन लेने के लिए हाथ लगाएगा, आपको बार बार हाथ लगाएगा। आप उसको उससे बचने के लिए कुछ दे देते, जाए भाग, मेरा दिमाग मत खराब करे ना, तो आपका अटेंशन ऐसा खींचता है, आपको रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। मगर ऐसे भिखारियों को अगर आप, एक देखा है मैंने क्या, आप उसको कैसे आराम से कर सकते हैं, उसको आप उसी के आंख में आग डालकर उधर देखते रहिए और कुछ बस देखते रहिए। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आ जाता है ये मुझसे भी बड़ा चालू आदमी है, वो आपको छोड़ के निकल जाएगा। क्यों? कि वो आप उसका सबसे बड़ा चीज खा रहे, टाइम। इतने देर में 2 और ग्राहक बना सकता था, आपने उसको आशा भी दे दिया, कुछ दिया भी नहीं, तो फिर निकल जाता है। उसको थोड़ी देर क्लिक हो जाता है कि यहाँ मांगना बहुत मूर्खता है। नहीं तो जो आदमी दूर ऐसे से हटता रहेगा ना, उसको तो और परेशान करेगा कि वो परेशान होकर वो बाद में दे देने वाला है कुछ। और जो परेशान ही नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर निकल जाता है उधर से। तो इतना ये कठिन तपस्या कर रहा था कि सब लोग परेशान हो गए थे। और ये सब जाकर तो जो इनका समुद्र का जो उदाहरण दे रहा था कि जब रामचंद्र जी 3 दिन तक उनको रास्ता नहीं मिला तो तीसरे दिन क्रोधित हो गए। जब वो क्रोधित हो गए, उनके क्रोध को देखकर समुद्र में खलबली मच गई। सारे जीव जंतु, पूरा पानी खौलने लगा, ऐसा बोला जाता है। मगरमच्छ, बड़े बड़े जो मछलियां थी, सब परेशान हो गए। और वो देखकर समुद्र के देवता तुरंत आए, दौड़े दौड़े, उनसे माफी मांगते हैं और उनकी रिक्वेस्ट को
स्वीकार करते हैं, बोलते हैं आप मेरे ऊपर पुल बना लीजिए, उपाय बताते हैं कैसे आप जा सकते हैं, ब्रिज बनाकर जा सकते हैं। तो ऐसे ही इस हिरण्यकशिपु की तपस्या को देखकर सारा लोक विक्षुब्ध हो गया था, परेशान हो गया था, और सब जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे देवताओं के स्वामी, ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या के कारण, उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने परेशान हैं कि अपने लोक में नहीं रह सकते, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ऐसी कोई तपस्या करे कि सर से आग निकले, ऐसा हमने देखा ही नहीं, तो हमें विश्वास नहीं होता है। कितने बार जब हम चीज़ें देखते नहीं तो हमें विश्वास नहीं होता है, ऐसा है, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, प्रभु जी तो कुछ भी बोल देते हैं, तो बाहर के लोग तो और भी ऐसा बोलेंगे, है ना। तो हमने देखा नहीं, इसका मतलब हो सकता है नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भीम के पास कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल था। अभी एक घोड़े का बल भी है क्या किसी के पास? एक घोड़ा आकर भगाएगा तो हम लोग भाग नहीं पाएंगे, है ना, वो हमें आसानी से मार देगा, और उसके सामने एक हाथी कितनी बड़ी चीज़ है। और एक हाथी के बराबर हम समझ नहीं सकते, और 10,000 हाथी हो जाए, 10,000 हाथियों का बल कैसे एक आदमी के पास रह सकता है, हमारी कल्पना से बाहर है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आप, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, कब की बात है? द्वापर युग की बात है। उसमें लोग की आयु ज़्यादा थी, लोग की शक्ति ज़्यादा थी। अभी से अगर आप 3-4 कुछ 100 साल पहले देखेंगे, मैसूर के जैसे म्यूजियम में बोला जाता है कि टीपू सुल्तान का वो कवच रखा हुआ था, और जो आर्मर होता है ना, उसको तलवार और लेकर वो घोड़े पे सवार होकर वो क्या करता था? युद्ध करता था। तो एक बार किसी एक्टर ने उनका सब सामान को परमिशन लिया वैसे, और निकाल कर पहन कर एक्टिंग करने की कोशिश किया, वो पहना के गिर गया। 400 किलो का वजन का आर्मर था, उठाकर कोई रख सकता, उसके साथ में पूरा युद्ध करना कहाँ संभव है। मगर आज का आदमी क्या बोलेगा? है ये सब बना बनाया कहानी, कोई बना कर रख दिया, वो लोग विश्वास कर रहे हैं। अभी इतने जल्दी हमारा शक्ति इतना गिरेगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, कितना शक्तिशाली था, अकेले वो पूरा युद्ध करते थे, कितने लोगों को मार देते, छलांग लगाया था। जो आप घाटी देखेंगे हल्दी घाटी में जाकर, तो वो घाटी कैसे उसने इतना लंबा, इस घोड़े ने छलांग मारा, उनको दूसरे साइड ले गया, बाद में उसने दम तोड़ दिया। हमें विश्वास नहीं होगा, मगर इतिहास में लिखा हुआ है। तो अभी सब हमारी आयु घट गई तो हम विश्वास नहीं करते, हमारी आयु शक्ति सब छीन हो गई है। परंतु हिरण्यकशिपु के समय ऐसा नहीं था, वो तो हिरण्यकशिपु था, तो उसके कारण सब लोग परेशान हो गए थे, और सब आकर वहाँ पर तब प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से कि बोलते हैं, यदि आप उचित समझे तो इन सारे उत्पातों को, जो सब कुछ विनिष्ट करने के उद्देश्य से हो रहा है, कृपया करके रोक दे, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार नहीं हो। तो ब्रह्मा जी पूरे प्रजा का सृष्टि कर रहे हैं, तो सबका पालन होना चाहिए, उस सृष्टि में कुछ उत्पात नहीं होना चाहिए। तो उनका कर्तव्य है कि कैसे सब ठीक ठाक रहे वो भी देखें। हालांकि विष्णु पालन कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही आएंगे सबको मेंटेन करने के लिए, मगर यहाँ पे जो उस समय जो कंट्रोलिंग डिटी हैं, जो ब्रह्मांड के, उनको आके, जो सबसे बड़े देवता हैं, उनको आके रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और ब्रह्मा जी को जो पद है कैसे मिला है? कठिन तपस्या, योग शक्ति और समाधि के द्वारा प्राप्त किया गया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूँकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, इसलिए मैं ऐसी ही तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूँगा, और वह स्थान ग्रहण करूँगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तो ऐसा हिरण्यकशिपु सोच रहा है। हिरण्यकशिपु को लग रहा है कि अगर ऐसी तपस्या करूंगा तो वही स्थान मिल जाएगा जो ब्रह्मा जी को मिला है। तो आप देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी का जन्म हर दिन होता है, पता है ना। जब सुबह होती है तो ब्रह्मा जी फिर से कमल, जो भगवान के नाभि से कमल निकलता है, और फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। मतलब सोए रहते हैं, फिर से एक बार उनकी सृष्टि होती है, और फिर वो पूरा निर्माण करते हैं। और जब दिन का अंत होता है तो सारे जीव के साथ ब्रह्मा जी भी विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में। तो ये हर दिन जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है तो उनको नॉलेज जीरो हो जाता है कि पिछले समय में क्या था। फिर भगवान की तपस्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, और तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे फिर वो सृष्टि कर सकते हैं। तो तपस्या अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप तपस्या करते तो आपको भी शक्ति मिलती है। कभी एकादशी की तपस्या होती है ना, वो भी बहुत बड़ी तपस्या लगती है।
परीक्षा में जो तैयारी करते हैं वो भी तपस्या है। सब कुछ छोड़ देना है, भूल कर बस एक निष्ठ फोकस्ड जब प्रिपेयर करते हैं तब फिर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा बनता है। तो तपस्या करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, चाहे वो भौतिक दृष्टि से ही क्यों न देखा जाए। तो भौतिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, तो आध्यात्मिक चीज़ों के लिए नहीं करनी पड़ेगी क्या? करनी पड़ेगी ना, तो करना चाहिए। आध्यात्मिक चीज़ों में क्या है तपस्या? सबसे बड़ी तपस्या है जप करना हमारे लिए। एक जगह बैठकर जप करना, एक जगह बैठकर मन को एकदम जप में लगाना। तो कितने बार हमें नींद आने लगती तो हम चल चल कर जप करते, चल चल कर करते तो कोई चलते चलते आ जाता है, फिर बात करने लगता है, फिर चलते चलते हम चलते हैं माला रुक जाती है, और बैठे तो हम रुक जाते हैं और माला कहीं गिर जाती है हाथ से। तो अलग अलग परेशानी, बैठे तब दिक्कत, खड़े रहे तब दिक्कत, बैठ गए सब ठीक है तो हाथ में बगल में एक मोबाइल आ जाता है, तो इधर से ज़्यादा इधर का उंगली घूमने लगता है ना। इसका स्पीड कम हो जाता है, कभी कभी दोनों बराबर स्पीड से घूमते रहता है, समझ में नहीं आता इधर प्रभु जी कुछ देख रहे क्या, इधर भी जपा का कुछ महामंत्र पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसा चलते रहता है, मन हमें घुमाते रहता है घुमाते रहता है। पर अगर मन को हम फोकस करेंगे हरिनाम सुनने में, तब हमें सही उसका आनंद मिलता है। उसके लिए तपस्या लगती है। जैसे आप गर्मी में बैठे हो, पसीना निकल रहा है, एक तपस्या हो जाती है ना, पंखा नहीं चल रहा है या फिर एसी नहीं है। तो उसी प्रकार जप भी एक तपस्या। थोड़ा आप तपस्या करेंगे तब आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर ही करते रह जाएंगे तो उसका आनंद नहीं आएगा, फिर लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। और कुछ तुरंत मौका मिले तो माला उधर ही टांगेंगे, फिर दूसरा काम करने लगेंगे। करते करते ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो अच्छा अभी रख देते, बाद में कर लेते, अभी क्या कुछ तो नया पोस्ट आया है, नया रील्स दिख रहा है, और देखते देखते अरे 11 बज गया रात को, 12 माला बाकी है, अभी तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है कितने बार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसा होगा तो क्या होगा, नाम में टेस्ट नहीं रहता है। फिर नाम में जब टेस्ट नहीं रहता है तो हमें लगता है हम जो थोड़ा सा कन्विक्शन है अच्छा है, मगर वो अच्छा है कि हम आस्वादन ही नहीं कर पा रहे, तो उसको कंटिन्यू करने की शक्ति नहीं रहती। तो उसे कंटिन्यू करने का शक्ति अगर रखना है तो उसे अच्छी प्रकार से जब में ध्यान देकर करना पड़ेगा, बैठ कर करना पड़ेगा। जब नींद आ गया तब थोड़ा खड़े होकर कीजिए, मगर बैठ कर जब करना सबसे अच्छा है। बैठ कर जब करेंगे ध्यान पूर्वक, नींद आ रही है तो किसी प्रकार प्रयास कीजिए कि नींद को कैसे हटाया जाए। या तो सही समय पर सो जाइए, सही उठिए, फिर भी नींद आ रही है थोड़ा खड़े रह कर कीजिए, मगर उससे सुन कर पूरे ध्यान पूर्वक जब हम जप करते हैं तो देखिए उसका इफेक्ट तुरंत आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को लगेगा हाँ मैंने बहुत अच्छा आज किया, आज मेरा मन बहुत अच्छा शांत है। तुरंत आपका उसका इफेक्ट दिखेगा, आपके दूसरे कार्यकलापों पर भी दिखेगा। तो हरिनाम जो करते हैं वो खास करके अटेंटिव हियरिंग होना चाहिए, अटेंटिव चैंटिंग होना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु यहाँ पे तपस्या कर रहा है और उसका प्रयास क्या है कि मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी का जैसा पद प्राप्त कर लूँगा। आप शास्त्रों में देखेंगे कहीं भी कुछ भी सृष्टि हो रही है उसके पहले लोग तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रचेता भी हैं जो कि क्रिएशन कर रहे हैं, वो लोग भी तपस्या करते हैं। पहले संतान उत्पत्ति के पहले सब अपने प्रचेता भी जो हैं, वो प्रचेता और जो दक्ष है वो अपने संतान को बोलते जाओ तपस्या करो। कोई 10,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं। क्यों? अगर तपस्या करेंगे तो जो नेक्स्ट प्रोजनी आएगी वो अच्छा होगा, उस संसार के हित के लिए होगा। नहीं तो जैसे तैसे लोग आएंगे, फिर वो वर्ण संकर होगा, फिर समाज को सही दिशा नहीं मिलेगी। तो जहाँ कहीं भी आपको क्रिएशन करना है, या वो क्रिएशन आपका स्टडी में हो या जनरेशन में, वहाँ पे अगर व्यक्ति तपस्या करता है, धारण करता है, तब वो सही प्रकार से आगे बढ़ता है, सही प्रकार से दूसरा जो उसका रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है। तो तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु यहाँ जो हिरण्यकशिपु है वो इस तपस्या को अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति से संबंध कर रहा है। उसे ये नहीं पता है कि जो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं उस तपस्या से कौन प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं। और जब विष्णु प्रसन्न होते हैं तो सारी चीज़ें उन्हीं से आती हैं, तो वो दे देते हैं। परंतु हिरण्यकशिपु क्या करना चाह रहा है, उसको लग रहा है सब मैकेनिकल प्रोसेस है कि A+B+C हमेशा होगा। नहीं, भगवान चाहेंगे तो D+F भी C बना सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने यही सब करना चाहता। उसने एक सोचा तो उसने जो देखा कि ये तपस्या से ऐसा फल मिल जाता वही मिलेगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान के पास जाते तो भगवान सारा इक्वेशन उल्टा भी कर सकते हैं। वो देखते हैं कि मांगने वाले की मनसा क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस।
अगर उसका मोटिव भगवान की सेवा करना नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है, तो भगवान वो नहीं देते हैं। कभी कभी भक्त को भी नहीं मिलता है। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त है, कभी कभी वो आकर विषय सुख, इंद्रिय सुख मांगते हैं, तो कैसा है, वो है विष के समान है, तो मैं कैसे विष उसे दे दूंगा, क्योंकि अगर वो मैं उसे ये दे दूंगा तो वो मुझे भूल जाएगा और अंततः वो दुखी रहेगा। तो इसलिए मैं उसको विषय सुख नहीं दूंगा, उसको ये भुला दूंगा और अमृत दूंगा इसके बदले में। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं। तो हिरण्यकशिपु यहाँ प्रयास कर रहा है कि ब्रह्मा जी का जैसा पद पाने के लिए, परंतु वो उसे मिलेगा नहीं, मिल के भी नहीं मिलेगा, वो उसके हाथ से चला जाएगा। आगे हम देखेंगे वो कैसा आएगा। और ये क्या सोचता है कि मैं अपनी कठोर तपस्या से पुण्य तथा पाप कर्मों के फल को उलट दूंगा, मैं संसार के सभी स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा, कल्प के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा, अतएव इसका क्या लाभ, मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। तो सोच रहा है कि जब तक है जीवन तब तक इसे आनंद में जिया जाए। तो इसी प्रकार वो सोच रहा है कि ध्रुव लोक जो भी है, जो ध्रुव लोक भी हमेशा नहीं है, जब तक ये सृष्टि रहती है तभी तक रहता है। जब सृष्टि चली गई तो ध्रुव लोक भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी इस भौतिक जगत का पार्ट है, वो एम्बेसी है, भगवान का धाम है, मगर इस भौतिक जगत के अंदर है। जब ये भौतिक जगत ही नहीं रहेगा, ये ब्रह्मांड ही विलीन हो गया, तो भगवान का एम्बेसी भी चला जाएगा। तो वो सोच रहा है इसलिए जब तक हूँ ब्रह्मा जी के जैसा पोजीशन मिल जाए ताकि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकूँ। और उसे ये पता है कि मुझे विष्णु का पद तो मिलने वाला नहीं है, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा वो ले लिया जाए सबको। भगवान विष्णु से उसने द्वेष किया है, तो जहाँ तक मैक्सिमम द्वेष कर सकता है, मैक्सिमम उनके अगेंस्ट जा सकता है, वहाँ तक जाने का वो प्रयास कर रहा है। उसको अंदर से पता है कि कहाँ तक मुझे चीज़ें मिलने वाली है, उसके लिए वो इतना कठोर संघर्ष कर रहा है। जितनी कठिन उसने तपस्या की, वैसा करना किसी के लिए संभव नहीं है, यहाँ तक कि ऋषि लोग भी नहीं कर सकते। भृगु मुनि सब तपस्या के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मगर हिरण्यकश्यप के सामने कुछ भी नहीं है। एक अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे खड़ा रहा हो कितने वर्ष तक? 100 दिव्य वर्ष तक। देवताओं का जो एक वर्ष होता है वैसा वैसा 100 वर्ष तक रखा। और देवताओं का एक वर्ष कितना होता है? हमारा 6 महीना, उनका 12 घंटा होता है। 6 महीना के दिन, 6 महीने की रात। हमारी एक साल बीत जाती है तो उनका एक दिन बीतता है, 24 घंटा बीतता है, एक दिन और एक रात। और ऐसे ऐसे उनके कैलकुलेशन में 100 साल जब बीतेगा, उतने लंबे साल तक हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहा। एक पैर पे खड़ा था, पैर के अंगूठे पे भी, पैर पे तो खड़ा होना, आप थोड़ी देर खड़े भी रह सकते, अंगूठे पे खड़े होकर दिखाइए, 2 सेकंड में शायद गिर जाएंगे। और वो 100 साल तक, वो भी देवताओं के 100 साल तक वो खड़ा रहा। क्यों? कि उसका लक्ष्य इतना ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना था, जहाँ से वो सब कुछ कंट्रोल कर सके। हे देवता बोलते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है, हमारे इंटेलिजेंस जो है पूरा एकदम सही प्रकार से खबर लेकर आई है, हमारा जो रॉ है और ये सब बता रहे हैं, हमारा जो रिसर्च एनालिसिस विंग है पूरा सही तरीके से न्यूज़ लाई कि हिरण्यकशिपु क्या करना चाहता है। वो आपका पद प्राप्त करना चाहता है, आपको सत्ता से हटाना चाहता है, तख्ता पलट करना चाहता है। समझ जाइए, कठिन तपस्या में जुटा है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप जैसा उचित समझे वैसा करें, थोड़ा भी देर मत कीजिए। क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से ज़्यादा देवताओं को अपने पद का भी चिंता रहता है, क्योंकि उनका पद जा रहा है। हिरण्यकशिपु सब कंट्रोल करेगा तो फिर तो उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा, तो फिर इनको उसका नौकर बनना पड़ेगा। तो आकर बोलते हैं आप संभाल लीजिए। हालांकि वो भगवान के सेवक हैं, सही प्रकार से करते हैं, मगर जो इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा है कितनी बार ऐसे ही रहती है। अपना मतलब साधने के लिए भी कितने बार लोग ऐसा बोलते हैं। हालांकि बहुत कम होता है देवताओं के साथ। जैसे एक जो राम जी के पास आई थी, जिसका नाक काट दिया शूर्पणखा ने। शूर्पणखा जब आई तो उसे राम जी बहुत अच्छे लगे, तो राम जी से आके सीधा डायरेक्ट विवाह का प्रपोजल डाल देते, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राम जी बोले कि अरे भाई, मैं तो, मेरी एक पत्नी है, मैं तो एक पत्नी का मैंने व्रत धारण किया है, तुम क्या इसकी दासी बनना चाहोगे? कहते हैं नहीं नहीं। तो देखो मेरा भाई है इधर लक्ष्मण, इससे शादी करो, इसके साथ कोई नहीं है, देखने में भी अच्छा है, सुंदर है। तो उसके पास जाती है, तो उसके पास जाती तो लक्ष्मण बोलते हैं अरे मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो कि नहीं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं इनका सर्वेंट, जो मेरा
जो मेरे साथ शादी करेगा कौन बनेगा? वो मेरा भी सर्वेंट है। इसका तो तुमको सर्वेंट बनना है क्या, कि रानी बनना है? रानी। तो फिर उनके पास जाओ। तो फिर राम जी के पास जाते हैं। तो राम जी जाते हैं, तो फिर राम जी कहते देखो, वो ऐसा सा समझाते हैं। तो अभी ये दोनों भाई मजाक कर रहे थे, कोई इसके पास भेज रहा, कोई उसके पास भेज रहा। तब अंत में समझ में आता है शूर्पणखा को कि मुझसे खेल किया जा रहा है, और उसको सारे चीज का जड़ समझ में आ जाता है, ये सीता है देवी है, ये सीता है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो उसको खाने के लिए झपट्टा मारती है। जैसे झपट्टा मारती है तो राम जी इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी तुरंत बाण लगाते हैं, उसके दोनों कान और नाक गायब कर देते हैं। अब आदमी का कान गायब हो जाए और नाक गायब हो जाए तो सुंदरता चली जाएगी। गाल गायब होगा तो उतना नहीं पता चलेगा, थोड़ा इधर गायब होगा तो नहीं, मगर मेन पार्टी गायब हो गया तो आदमी का पूरा सुंदरता उसकी तो, और स्त्री थी उसकी तो, और स्त्री भी राक्षसी थी, उसके बाद जो भी सुंदरता था उसमें से कान नाक चला गया। तो अभी क्या बचा? एकदम गुस्से में वहां से गई, अपने भाई लोग को बताया, अरे देखो मैं गई थी, वहां जाकर अपने भाइयों को चढ़ा दिया, खर और दूषण को। उसका मतलब था कि उसको था राम से विवाह करना था, राम जी के साथ रहना था, मगर वो मिल नहीं पाया, तो अभी कैसे करे बदला ले। अपने भाइयों को चढ़ा दिया, अरे वो लोग ऐसा यहाँ पर आ गए, जाओ उनसे, उसने मेरा नाक काट दिया है और कान काट दिया है। तो भाई लोग भी आ गए तुरंत चढ़कर आए, फिर युद्ध हुआ। एक मुहूर्त में यानी लगभग 48 मिनट में भगवान राम ने इन 14,000 सेनाओं का सफाया कर दिया, राम और लक्ष्मण ने। ज़्यादा देर नहीं लगा। खर और दूषण, खर मारा गया, दूषण मारा गया, और एक भाई था अकंपन भी था। अकंपन नाम क्यों था? कभी कांपता नहीं था, कुछ भी हो जाए कोई हिलता नहीं था। कोई बोलते ना, अरे इतना इसको बोलता कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कैसा आदमी है। कभी माँ परेशान हो जाती है अपने बच्चों से, इसको कुछ भी बोलो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ सामान लाने बोलो तो कुछ लाता नहीं है, टस से मस नहीं होता है। कितना कंप्लेंट रहता है ना बच्चों के प्रति। तो ऐसे ही वो कंपन भी फेमस था कि कभी कंपन नहीं होता था, मगर उस दिन कांप रहा था, ऐसा कांप रहा था कि रुक ही नहीं रहा था। भागा वहां से रावण के पास पहुंचा था। रावण बता रहा क्या हुआ, थोड़ा संभलो, तुम वाइब्रेट क्यों कर रहा है इतना। कंपन नाम था, मगर उस दिन उसका नाम कंपन हो गया था, कांप रहा था। तो जाके बोलता है, अरे खर और दूषण मारे गए। पागल हो गया क्या, ठीक से बोलो। अरे सही बोल रहा हूँ, खर और दूषण मारे गए। और क्या हुआ? नहीं, 14,000 सैनिक भी मारे गए। अच्छा कैसे? एक मनुष्य मार दिया, तो मुझे पागल समझा गया। तो रावण को विश्वास नहीं हो रहा था, तो अकंपन जो कि सारा सीन देख कर आया था, वो कैसे अकंपन रह सकता था, वो तो कांपेगा ही ना। तो कांप रहा था। तो वहां पे शूर्पणखा आती है, और फिर और यहाँ सब हो जाता है सब सीन। तो रावण को बाकी उसके मित्र सब कुछ लोग समझाते हैं, अरे छोड़ दो, बहुत बड़ा कुछ तो है, अगर तुम्हारे इतने सैनिकों को मार दिया तो फिर उससे पंगा लेना अच्छा नहीं है। तो रावण भी सोचा ठीक है, क्या गया, दो लोग गए, इतना गए, बहुत है हमारे पास। मगर बाद में शूर्पणखा आ जाती है, और शूर्पणखा के फिर से चढ़ा देती है उसको। अरे तुम कैसे छोड़ सकते हो, मैं पता है वहाँ क्यों गई थी, तुम्हारे लिए गई थी अपने लिए, और अभी चढ़ा रही है भाई को, रावण को, अपना काम बनाने के लिए कि उसको बदला लेना है। अरे सीता पता है क्या कितनी सुंदरी है, वो तुम्हारे लिए बनी है, मेड फॉर ईच अदर, कहाँ राम के पास पड़ी है, जाओ उसको लेकर आओ। इतना बखान करती है तो रावण का भी दिमाग घूम जाता है। ऐसे ही कोई ना कोई हमारे अगल बगल भी रहता है जो हमको चढ़ा देता है हमेशा, है ना। और सबसे बड़ा हमारे बगल बगल कौन रहता है आजकल? ये रहता है शूर्पणखा है, शूर्पणखा, बिना नाक के बिना कान के। तो आपको हमेशा अलग अलग चीज़ों के प्रति प्रेरित करेगा, ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लिए कोशिश करवाएगा जो आपकी है नहीं। आपको बताएगा, अरे आप इसी के लिए बने हैं, आप क्यों इतना ऐसे शांत बैठे हैं, माला छोड़ो, जाओ कुछ करो। तो हम उसके चंगुल में आ जाते हैं, और क्या करते हैं, खासकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। कुछ नहीं तो अपना समय तो बर्बाद ही कर देते हैं। तो शूर्पणखा आकर चढ़ा देती है, और रावण जाता है और युद्ध करता है, और अंततः क्या होता है, मारा जाता है। तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार से इतनी कठिन तपस्या कर रहा था, और उसका मकसद था कि ब्रह्मा का जो पद है कैसे वो मिल जाए। अगर हिरण्यकशिपु वो जगह ले लेता था तो क्या होता था,
सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देवता जब इस प्रकार से सूचित करते हैं तो ब्रह्मा जी भृगु जी के साथ, दक्ष के साथ और अन्य महर्षियों को साथ में लेकर तुरंत उस स्थान के लिए ओर चल पड़ते हैं जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। और जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या किया था उसने, तो एक ही पोजीशन पे खड़ा था, तो उसके शरीर को पूरा चींटियों ने, दीमकों ने खा लिया था। आप एक जगह खड़े रहेंगे, कोई मच्छर आए, काट बैठे रहते, मच्छर आता तो क्या करते, तुरंत हाथ चला जाता है। भले पता है कि नहीं मारना चाहिए, भक्त हैं, हत्या, जीव हत्या नहीं करनी, मगर हाथ चला ही जाता है क्योंकि किसी ने काटा है, तुरंत भगाते हैं। और वहाँ इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, कुछ हिला भी डुला नहीं, तो मक्खी मच्छर कुछ छोड़ने वाले क्या? उनको तो फ्री में फिस्ट मिल रहा है, फ्री फिस्ट कौन छोड़ने वाला है? और इतने सालों तक तो कुछ बचा नहीं उसके शरीर का, सिर्फ हड्डियाँ थी, बाकी जो उसके शरीर का मांस था सब कुछ खत्म हो गया था। तो ब्रह्मा जी आकर देखे तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। देवता लोग, ब्रह्मा जी को तो समझ में आ रहा है कहाँ पे, पूरा दीमक का टीला जैसा बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से जल निकालते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, उस पर डाल देते हैं, तो उसका जो शरीर था वो फिर से धारण कर लेता है, जो पूरा नष्ट हो गया था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तात्पर्य में कि जो जीव की इच्छा के कारण, उसको जीने की जब इच्छा रहती है तो शरीर धारण करके रखता है, क्योंकि जीवन किससे? आत्मा से, शरीर से नहीं है। हमने मिथ्या उसको आरोपित कर रखा है अपने ऊपर, इसलिए हम अटैच हैं, इसलिए हम समझते शरीर है, और शरीर छूट जाता है तो हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, तो हम दूसरा शरीर धारण करते हैं। और इस प्रकार से एक जीवन से दूसरा जीवन पे हम भ्रमण करते रहते हैं, एक योनि से दूसरे योनियों में। परंतु जिस दिन जीव को ये पता चल जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर उसे इस शरीर की जरूरत नहीं रहती। फिर वो कहाँ चला जाता है? इस शरीर को छोड़कर भगवत धाम चला जाता है। ये भौतिक शरीर उसे नहीं चाहिए रहता है, उसे शाश्वत शरीर है वो मिल जाता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, ये आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सकते हैं, ना भविष्य में ऐसा कोई कर सकेगा। इन 3 लोगों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 दैवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके? बिना जल पिए इतने दिव्य वर्षों तक कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने भी किया था, उन्होंने भी 100 दिव्य कल्प, मगर ऐसे हिरण्यकशिपु के जैसा खड़े होकर नहीं किया था, बैठकर कमल में बैठकर किया था। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसी कठिन तपस्या कोई नहीं कर सकता। अगर आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो थोड़े दिन कर सकते हैं, भूख इस सब पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक बार बीटीजे में एक आर्टिकल निकला था, डिवोटी लोग जाकर इंटरव्यू लिए थे, कोई गुजरात का कोई ऐसा कोई सेंट थे जिन्होंने लगभग पूरा जीवन कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, अभी 2-4 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, माता के भक्त थे। तो इस संसार में भी अभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो इस प्रकार का तपस्या कर सकते हैं, जिनको सिद्धि मिल जाती है। पर हम तो वैसा सिद्धि लेना भी नहीं चाहते क्या? आपके बगल महाप्रसाद रखा रहेगा, प्रभु जी खाइए, नहीं नहीं मैं तो नहीं खाता। वो सिद्धि होगा भी तो आप छोड़ के खाना चालू कर देंगे, है ना, महाप्रसाद का आनंद लेने के लिए। क्यों? महाप्रसाद वो तो साइड बहाना है, हमको महाप्रसाद पाना है। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अत्यो यद्यपि तुम मरते हो, किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, इसलिए व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी कि ब्रह्मा जी वहाँ पर आए हैं और उसको वरदान देने के लिए आए, ताकि वो अपनी तपस्या से भंग हो जाए, क्योंकि उसके तपस्या के कारण दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। जो सत्व गुण में तपस्या होता है उससे दूसरे लोग परेशान नहीं होते, दूसरे लोग को लाभ मिलता है। जो रजोगुण और तमोगुण में किया जाने वाला जो कार्य होता है वो दूसरों को परेशान करता है। सत्वगुण का कार्य कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा होता है? जो सत्वगुण में कार्य किया जाता है शुरू में भी आनंद देता है और अंत में भी आनंद देता है। शुरू में भले कष्ट भी दे मगर अंत में आनंद ही देगा। रजोगुण का कार्य है, शुरू में आनंद देगा मगर अंत में कष्ट दे सकता है। और जो तमोगुण का है, शुरू में भी दुख रहता है, अंत में भी दुख रहता है।
मगर लोगों को लगता है मैं सुख में हूँ। एक शराबी शराब पीता है, कष्ट में रहता है, गड्ढे में गिर जाता है नाले में, फिर भी खुश रहता है ना। शुरू में भी कष्ट में था, दुख में था, और अंत में भी दुख में था, मगर उसको भ्रम ऐसा होता है कि मैं सुख में हूँ, पूरा संसार दुखी है उसको लगता है, मगर मैं ही एक सुखी व्यक्ति हूँ। तो ये तमोगुण का आनंद ऐसा होता है। तो यहाँ हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से कठिन तपस्या की है, और वहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी आकर उसको प्रशंसा करते हैं और ये बोलते हैं कि वो तपस्या से हट जाए, क्योंकि वो जो तपस्या कर रहा था, उस तपस्या करने के कारण उसके मस्तिष्क के भाग से अग्नि निकल रही थी, और वो अग्नि ऐसी नहीं थी कि सिर्फ वहीं के एरिया को परेशान कर रहे थे, वो लोकलाइज नहीं था, वो सब जगह चला गया था, उसका इफेक्ट सभी लोगों में था, सभी लोग परेशान हो रहे थे। हालांकि ध्रुव महाराज ने भी जब तपस्या किया था, उनका भी इच्छा था क्या, भगवान का दर्शन पाना था, ताकि उनको सबसे बड़ा पोस्ट मिले। तो उनकी तपस्या भी ऐसी कठिन थी कि जब सांस रोक दिया तो सभी की प्राणवायु रुक गए थे, सबको सांस लेने में दिक्कत, सबको अस्थमा हो गया था उस समय, सब प्लैनेट्स में, देवता क्या दैत्य सब की सांस रुक गई थी, क्योंकि भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं और उनके हृदय में भी थे, तो उनकी इतनी कठिन तपस्या था। मगर भगवान वहाँ आकर वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर हिरण्यकशिपु का तो ऐसा था कि उसके कारण सब परेशान ही हो रहे थे, इसलिए सोच रहे थे जल्दी से जल्दी इसको वर दे दिया जाए, निकल जाए यहाँ से, ताकि शांति हो। तब ये जब इसको शरीर मिल गया, शरीर धारण हो गया, तो हिरण्यकशिपु एकदम आनंदित हो गया और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करता है और प्रार्थना करने लगता है। और प्रार्थना में क्या बोलता है, बहुत ही देखिए इसका, मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है, और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से, अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त हैं, संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 प्रकृति के गुणों के आधार हैं। अभी ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति कर रहा है जैसे ब्रह्मा जी नहीं है। कौन है? विष्णु है, स्वयं परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री विष्णु हैं। तो जो साइकोफेंट्स होते हैं, जो चाटुकार लोग होते हैं, ऐसे अपने मालिक की बड़ाई करते हैं, तो मालिक भी खुश हो जाते हैं। जो पोजीशन में नहीं रहता खुश हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मैं भी इतना, अब इसको वरदान दे देता हूँ। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का टेंडेंसी रहता है, मालिक भी नौकर को ऐसे ही चढ़ाता है, नौकर भी कभी कभी मालिक को ऐसे ही चढ़ाते हैं, ताकि दोनों अपना फायदा निकाल सके। और बोलते हैं मैं ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। हम भगवान को ऐसा स्थिति करते हैं कि आदि पुरुष कौन है? भगवान है। मगर इनका भी सही है कि ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी, मगर इनकी स्तुति ऐसी है कि विष्णु को तो पिक्चर में नहीं ला रहे, और ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति हो रही है। जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, उनके कार्यकलापों के द्वारा इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है। अतएव वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण है, सभी चीजों के कारण। ब्रह्मा जी बोलते हैं सर्व कारण कारण, हम किसको बता रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पर यहाँ हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को बोल रहा है आप सर्व कारण कारण हैं, और मगर ब्रह्मा जी भी यहाँ कुछ बोलते नहीं है कि तुम गलत बोल रहे हो। ब्रह्मा जी भी इसको वरदान देके निकल, कभी इस बदमाश को कौन मुँह लगे, है कि नहीं? यही चीज नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी को बोला है। आप जब भागवतम पढ़ेंगे 2nd कैंटो में, तो यही बात आएगी कि नारद जी आकर बोलते हैं पिताजी मैं तो देखता हूँ आप ही सबके कारण हैं, मुझे आपके अलावा तो कोई दिखता नहीं है इस संसार में, और तो परंतु आप बैठ के क्या ध्यान करते रहते हैं? तब ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं देखो, भगवान की माया बहुत प्रबल है, उसने तुम्हारा भी बुद्धि हर लिया है, तो उनके कारण ही सब ऐसा दिख रहा है। हम तुम और जितने भी बाकी सब हैं उनकी ही शक्ति के कारण सब कुछ कर पा रहे हैं। मैं सबका कंट्रोलर नहीं हूँ, भगवान विष्णु सबके कंट्रोलर है। वहाँ भगवान उनको क्लियर करते हैं, क्योंकि नारद मुनि को जानने की इच्छा है, वहाँ शंका कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है। मगर हिरण्यकशिपु को तो वो चाहिए नहीं, जिसको जो चाहिए नहीं उसको वो दे के फायदा है क्या? वो लेगा भी नहीं। तो ब्रह्मा जी को पता है किसके लिए कर रहा है और इसको क्या चाहिए, उसको वो चीज़ देंगे वो लेगा नहीं।
अब जो जेएसडी के कोर्स के लिए नहीं है, आपको जेएसडी सुनाएंगे तो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो वैसे ही इसको यहाँ जेएसडी कोर्स दिया नहीं जा सकता था। इसको जो दे के रफा दफा करो ताकि इसका उत्पाद जो मच रहा है वो कम हो जाए। आपके प्रोग्राम में कोई आ गया फिर प्रसाद खाने वाला, ठीक है तो प्रसाद खाओ भागो, यहाँ के हल्ला मत करो। कभी कभी होता है बड़े बड़े प्रोग्राम में कुछ लोग आएंगे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए आएंगे, उनको आप सोचते हैं प्रसाद लेके भी रफा दफा हो जाते ठीक है, अपना काम, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। वैसे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस इससे नहीं हो, इसलिए जल्दी से इसका काम निपटाना चाहिए। और बोलता है आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी हैं, नियंता हैं और उनकी चेतना को प्रेरित करते हैं। आप मन और कर्म तथा ज्ञान के इंद्रियों को धारण करते हैं, इसलिए सभी भौतिक तत्वों और उनके गुणों के महान नियंता हैं। इस प्रकार उनकी इतनी सब जो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं सब पूरा भगवान विष्णु से संबंधित है, और सब उन पे ऐसे भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनकी प्रशंसा की जा सकती है इस प्रकार से, कोई गलत नहीं है। मगर यहाँ इसकी मंशा वो पदवी लेने की है, ताकि इतना करूँ तो ये अपने जैसा मुझे बना दे, थोड़ा मोदी के बगल में रहने से मोदी बन जाए शायद, ऐसा सोच रहा है। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मेरा मन चाहा वर देना ही चाहते तो मुझे ये वर दे कि मैं आपसे उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में, यहाँ तक हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा भगवान के रूप में की। अभी तक जितना भी उसने प्रेयर्स किया था 10 लोग के आसपास, और वह उनके वर से अमर होने की आशा करता रहा, मगर ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं कि वो उनके लिस्ट में है ही नहीं, उनके आइटिनरी में है ही नहीं। ये गोडाउन में चीज़ें नहीं तो उसको कहाँ से निकाल के देंगे? भाई अमर का इतना तो स्तुति कर रहा है मेरी, इसको बनना है अमर, मगर मेरे गोडाउन में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो दुकान में सामान ही नहीं बिक रही है, तो उसको कहाँ से अवेलेबल करा के दे सकते? दिया ही नहीं जा सकता है। तो जब हिरण्यकशिपु को समझ में आया कि अब ये चीज़ मिलने वाली नहीं, मैं इतना तो प्रार्थना कर दिया, प्रार्थना का कोई उद्देश्य होता है, इतना बोलने के बावजूद अगर ब्रह्मा जी चुप हैं तो मतलब वो मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ ब्रह्मा जी को जो चीज़ बोला वही सब चीज़ चाहिए, आप क्यों बोलेंगे कि आपको वो सब चीज़ चाहिए ना? प्रभुपाद जी एक बार जब जुहू का जो लैंड का डील हुआ था, तो उसमें जो मिस्टर नायर था, बीच में डील थोड़ा गड़बड़ हो गया उसका, नायर का, तो अपने गुरु को लेकर आया, और गुरु को लेकर आया प्रभुपाद जी के पास। तो उसको लगा कि प्रभुपाद जी के पास अकेले जाऊंगा तो वे कुछ बोल देंगे तो फिर मेरा मन घूम जाएगा, तो मैं उनको पूरा डील दे दूंगा, और ठगना चाहता था। तो अपने गुरु जी के साथ आया, प्रभुपाद जी बैठकर बात कर रहे थे, तो उसके गुरु बोलता है प्रभुपाद जी का, लगता है आप थक गए हैं? तो कहता हाँ थोड़ा आराम करें थे। हाँ ठीक है। तो लोग प्रभुपाद जी बोले कि देखो इन लोग को लेके जाओ गेस्ट हाउस में, रुकाओ इनको आराम करने दो। और जैसे उधर गया तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ समवन इज saying that you are tired, what does that mean? That means he is tired. आपको को बोल रहा आप बहुत थक गए, मतलब वो थक गया है। तो उनके डिसाइबल बोलते ऐसा क्या? हाँ जाकर देखो क्या कर रहे हो लोग। जाकर देखा रूम में दोनों सो रहे थे। और प्रभुपाद जी बोला देखो दोनों सो रहे हैं तो नायर को उठा के ले आना। तो गए और मिस्टर नायर को उठा कर ले आए। तो प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, तो नींद से उठा, हाँ ऐसा चल के आ गया। प्रभुपाद जी ने जो बोला वो मान लिया उधर। फिर उसको बाद में समझ आया कि उसने क्या किया, साइन भी करके चला गया। तो प्रभुपाद जी को ठगना ही चाह रहा था, ठगा भी था। बाद में प्रभुपाद जी ने बोला कि वो मर गया एक दिन, क्यों? उसको हार्ट अटैक आ गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लॉर्ड नरसिम्हा स्टॉप्ड हिज हार्ट। भगवान नरसिंह देव आए और उसको मार दिया, एक्चुअली उसके हृदय को रोक दिया। तो उसकी पत्नी को बाद में रियलाइज हुआ कि वो गलत आदमी से पंगा ले रही। वो आई, एक बार माफ़ी मांग लिया और सब कुछ साइन करके दे दिया। तो उसने पैसा पहले ले लिया था, तो उसने उस लैंड के प्रति पहले ही 2-3 लोगों को ठगा था। सबको ऐसे ही वादा करता था कि ठीक है आप 6 महीने में पैसे दे देना, फिर झूठ मूठ का कुछ बनाता। इसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा जो दिया हुआ रहता था हड़प जाता था। तो अभी उसने पंगा अच्छे आदमी से लिया था, प्रभुपाद जी से, शुद्ध भक्त से। तो प्रभुपाद जी भी एक टाइम में ऐसा हुआ था कि जमीन चला जाता, उनके भक्तों ने, शिष्यों ने छोड़ दिया था कि प्रभुपाद हम केस हमारा केस बहुत कमज़ोर है। तो प्रभुपाद ने सब पढ़ने के बाद होता है नहीं ये सब कमियां हैं, तुम केस फाइल करो, ऐसा करो। तो प्रभुपाद ने सब फिर डिक्टेट किया और फिर आ गया, और फिर भगवान ने उनको हेल्प किया। और इस बार
जो नायर इतना दिक्कत कर रहा था, मंदिर तोड़वा दिया था, बना था उसको तोड़वा भी दिया था, फिर शिवसेना इस समय से उसे रुकवाया भक्तों ने मिलकर, और उसी दिन उसको रात में हार्ट अटैक आया और उस प्राण त्याग दिया। तो भगवान को कोई दिक्कत, ऐसे हिरण्यकशिपु इतने बड़े बड़े वरदान मांग रहा है अमर होने का, उसे लगता है कि वो अमर हो जाएगा, परंतु भगवान हृदय में भी विराजमान है, उधर से उसका बैटरी का स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो जितना वरदान मांगा तो सब इंटैक्ट रहेगा, मगर वही मर जाएगा। तो यहाँ अलग अलग वरदान मांग रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो जब उसने देखा कि किंतु अब ये समझ कर कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, क्योंकि कल्प के अंत के समय वे भी मर जाएंगे, हिरण्यकशिपु अत्यंत सतर्क होकर ऐसा वर मांग रहा है जो अमरता के समकक्ष है, नियर टू डेथ, इमॉर्टैलिटी, अमर्त्य है, मृत्यु से दूर हो जाएगा। मतलब वो, उसका पहला प्रस्ताव यह है कि इस भौतिक जगत के भीतर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के जीव द्वारा न मारा जा सके। तो अपना फुल प्रूफ सिक्योरिटी बना रहे हैं कि विष्णु का तो नाम लेना नहीं चाहता है, पता है, मगर वो बोलते हैं शत्रुमुर्ख कैसा करता है, उसके बाद दिक्कत होती तो लास्ट में भागता भागता लास्ट में क्या करता है, गड्ढा खोद के स्वर डाल देता है उसके अंदर, सोचता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ नहीं है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत मेरे पास नहीं। तो ऐसा ऑस्ट्रिच मेंटालिटी है। तो हिरण्यकशिपु को सोच रहा है अभी जो जिसकी बारे में बात नहीं कर उसको छोड़ देना चाहिए, बाकी जो दिख रहे हैं उनसे अपना प्रोटेक्शन बना लेना चाहिए। मुझे ये वर दे कि मैं न तो घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन के समय न रात में, न भूमि पर न आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न कि तो एक तो बोल रहे ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया गया जितने भी जीव है, न उसके द्वारा हो न उसके अतिरिक्त किसी के द्वारा हो, न घर के बाहर न घर के अंदर। तो पूरा लगता है अच्छा से इंटैक्ट हो गया प्रोमिस। ये अपनी बुद्धि से ऐसा ही व्यक्ति सोचता है, और भगवान बाद में आके उसका सारा क्वेश्चन फेल कर देते हैं कि उसके बुद्धि के परे है। इसके लिए तो भगवान को बोला जाता है कि इंद्रियों के जो परे है, और हम जो भी कल्पना करते हैं अपने इंद्रियों से कल्पना करते हैं ना, तो जो भी मांग रहे हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से मांग रहे हैं, मगर हमारी बुद्धि से परे है भगवान। सबको इंटैक्ट रखते हुए भी एक क्लॉज लाएंगे, पता चलेगा नहीं ये तो फॉल्ट हो गया। सीए लोग ढूंढते रहते हैं ना, इतना नियम बनता है, अच्छा ये इसमें एक क्लॉज है जहाँ पैसा बचा सकते हैं, इनकम टैक्स इधर से बचा सकते हैं, टैक्स इधर से डाइवर्ट कर सकते हैं। न किसी हथियार से हो, न मनुष्य या पशु के द्वारा हो, तभी बचा कौन। आप मुझे वर दे कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। निर्जीव प्राणी से भी कोई मरता है क्या, मतलब जहर दे दे कैसा पता नहीं, अलग अलग सोच रहा है। ऐसे सोचने वाले बहुत उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, उनके सोचने की कोई कमी नहीं है, ऐसा उल्टा पुल्टा सोचने। एक बार राधा गोविंद महाराज थे, वो बोल रहे थे कि वो गांव में कथा करने जाते थे, तो कथा अपने गांव की तरफ भी कथा कर रहे थे। तो एक बार ऐसे सुबह में घूमने के लिए जाते थे, सुबह गए तो नदी के बगल से होकर जा रहे थे, रोड पे देखे एक आदमी बैठा है, फिर 1 घंटे के बाद घूम कर आए तभी वहीं बैठा है, वो देख रहा है गाड़ियों का आते जाते ब्रिज पे। तो महाराज जी से पूछते हैं, अरे तुम 1 घंटा से इधर बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो मैं अरे महाराज जी हम सोच रहे हैं, मतलब उनको लगा कि ऐसे कोई महाराज जी होंगे, वो गाँव का कोई, कि गाड़ी सब इतना ब्रिज पे जा रहा है, सोच रहे कोई गाड़ी गिर जाए तो कैसा रहेगा। कहते 1 घंटे से यही सोच रहा है। तो ऐसे लोगों के सोचने की कमी नहीं है जो उल्टा पुल्टा सोच रहे, ब्रिज कब गिर जाए, उधर बैठ के ऐसे ही सोच रहे, 1 घंटा से वही सोच रहा है, उसके पास और काम नहीं है। तो ऐसे लोग उल्टा पुल्टा सोचने में बहुत माहिर होते हैं। कभी समय बीत जाता है, बच्चों के साथ भी, पढ़ाई करने वाले के साथ है, किताब खोलेंगे 1 घंटे के बाद पता चलेगा मम्मी आवाज़ देगी, अरे वही पेज पे अटका है आदमी, पेज बढ़ा ही नहीं है, समय बढ़ गया मगर पेज नहीं बढ़ता है ना। घर में कोई दूसरा आवाज़ दिया या दूसरा कुछ काम आ गया तब पता चला कि अरे एक ही पेज पे अटके थे। ऐसा कितने बार होता है, फिर एग्जाम में भी अटक जाता है आदमी। किसी देवता या असुर के द्वारा अधोलोक में या किसी बड़े सर्प के द्वारा न मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दे कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें, और उस पद से प्राप्त होने वाले
होने वाला समस्त यश दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियाँ दे, क्योंकि ये कभी भी विनिष्ट नहीं हो सकती। तो इतनी सारी चीज़ मांग रहा है। ब्रह्मा जी को कोई आपत्ति नहीं देने में, दे देते हैं, ले ले जा ऐश कर, बाद में तो मरने वाला है अच्छे से। ब्रह्मा जी तो कंट्रोल कर नहीं रहे। जो ये सब कंट्रोलिंग मेंटेलिटी, जिनको ऐसा इंद्रिय तृप्ति करना है वो इस प्रकार की चीज़ें मांगते हैं। जो ब्रह्मा जी का जो लोक है इससे ऊपर है। भू भू स्वः, भू भुवः स्वः, ये 3 लोक हैं। नीचे के लोक, बीच के लोक और ऊंचे में जो देवताओं के लोक आते हैं, जहाँ ये सब इंद्रिय भोग करते हैं। उसके ऊपर में जो 3 लोक हैं, कौन है? जनलोक, महलोक, जनलोक और सत्यलोक, जिसको तप लोक भी कहते हैं। जहाँ सबसे ऊपर है वो तप लोक, सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। उधर वो जो ऑस्टेरिटी करते रहते हैं साधु लोग, वो लोग रहते हैं। उनको नीचे से मतलब नहीं कि लोग इंद्र का पद उनको नहीं चाहिए, वो सब छोड़ के वो लोग आगे बढ़ गए उनसे हायर प्लैनेट से। तो इंद्र और जो चंद्र वरुण है वो सब नीचे है, वो लोग इंद्रिय भोग में लगे हैं, अच्छा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अच्छा पुण्य किया, वहाँ तक गए। मगर जिसको ये सब भी नहीं चाहिए वो इसको ट्रांसेंड करके उस लोक में जाता है। हालांकि वो भी मटेरियल है, वहाँ भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी के साथ वो लोग रहते हैं, उनका शरीर अध्यात्म नहीं हुआ, मगर तपस्या में वो लोग लगे हुए हैं। उनको ऐसा कंट्रोलिंग कुछ नहीं चाहिए। तो हिरण्यकश्यप उधर की चीज़ नहीं मांग रहा है, वो तपस्या करके और फर्दर तपस्या नहीं करना चाह रहा है, वो तपस्या करके यहाँ भोग करना चाह रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ें मांग रहा है। तो ब्रह्मा जी सारा वरदान तो उसको दे देते हैं, मगर अगले अध्याय में आप कभी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से इन सब वर को प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप क्या करता है। हिरण्यकश्यप फिर बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाता है। इतना शक्ति मिलने के बाद बुद्धि है खराब तो क्या करेगा, दूसरों को परेशान करेगा। किसी तो वैसे व्यक्ति का फिर बाद में एनकाउंटर हो जाता है, फिर भगवान आते हैं, ये आदमी सही नहीं है, ये सबको परेशान कर रहा है, तो एक आदमी को हटा दिया जाए तो सबको शांति मिल जाएगी। तो अगला चैप्टर है जो उसका आतंक कैसा फैल गया। सब अच्छे लोग परेशान हो गए थे, साधु लोग परेशान थे, देवता लोग परेशान थे, सब उसके जी हुजूरी कर रहे थे। उसको जो जब चाहिए था मिल जाता था। अभी आपको गर्मी का समय, ठंडी का कोई फल चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठंड पड़ रही है, आम चाहिए, आम आ जाएगा। पानी भी गर्मी लग रही तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, उसने सबको ऐसा ही कर रखा था। और उसके बोलने पर सब हो जाता था, बोलने की भी इच्छा नहीं थी, खाली आंख ऐसे उठा लिया, देख लिया, सब समझ जाएंगे इसकी क्या इच्छा है। नदियाँ, समुद्र, जो भूमि, जो भी चीज़ें चाहिए सब टाइम पे मिल रही थी, उसके इच्छा के अनुसार मिल रही थी, कि उसका आतंक ही ऐसा था। तो इस आतंक से देवता परेशान, और सबको उल्टा करे। जो पुण्य करे वो कहाँ जाए? नरक में जाएगा, जो पाप किया वो स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसा सब उल्टा व्यवस्था कर दिया था। तो उस उल्टा व्यवस्था को खत्म करने के लिए भगवान बोलते हैं, ठीक, देवता लोग जाकर फिर से प्रार्थना करते हैं विष्णु से कि अरे ये तो उसने परेशान कर दिया है, कुछ कीजिए। तो विष्णु बोलते हैं इसका आएगा समय, इसका टाइम आएगा। अभी जब ये अपने बेटे को जब प्रताड़ित करेगा, जो महाभागवत है, तब इसका सब उल्टा गिनती चालू हो जाएगा उस समय। अभी इसका समय नहीं आया, धैर्य करो। तो कितने बार हमारे जीवन में भी कठिनाई आती है, हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा था, कब होगा कब होगा। भगवान हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि जब हम सब कुछ कर ले और हमारे प्रयासों के कारण कुछ बदल नहीं रहा, तो एक चीज़ जरूर करना चाहिए, धैर्य का विकास करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हम अधैर्य हो जाएंगे, तो हम उस सिचुएशन में अपना कंट्रोल खो देंगे। अपने आप को समभाव से स्थित रखना चाहिए। आपके कंट्रोल में जितना आपने सब किया, फिर भी आप परिस्थिति आप चेंज नहीं कर सकते, तो धैर्य को मत खोइए। धैर्य को नहीं खोएंगे तो आप बाद में आपके जीवन में और अच्छा ही आएगा। धैर्य जब आप रखेंगे तो आप और अच्छे विकसित भक्त बनेंगे, मनुष्य बनेंगे अपने जीवन में। तो भगवान इन सब से बोलते हैं, देवता सब, कि आप लोग धैर्य रखिए। जिस दिन ये अपने बेटे पे, प्रहलाद पे, जो महाभागवत है, उस पर अत्याचार करेगा, उस समय इसका अंत आ जाएगा। फिर मैं आऊँगा और इससे पूरे पृथ्वी का उद्धार करूँगा। और अंत में भगवान आते हैं, जब प्रहलाद महाराज को परेशान करते हैं। कैसे आते हैं शायद कुछ दूसरे आप बाद में सुनिएगा। हरे कृष्णा। टाइम यही है प्रभु जी का, और लंबा, क्योंकि 9:15 है ना? ठीक है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, संकोच कुछ मत कीजिए, सीधे। हाँ तो हिरण्यकश्यप का ये जो कथा है, यहाँ पे भगवान प्रहलाद महाराज के कारण सब अंत में जो महाभागवतों के प्रति जो अपराध होता है वो बताया जाता है कि बहुत ही भीषण होता है। थोड़ा सा भी उनके प्रति किया गया अपराध व्यक्ति को डुबा सकता है।
वैष्णव के प्रति, एक तो शुद्ध भागवत हो गया, और दूसरे है कि जो भक्त है उनके प्रति भी हमें भी अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई दूसरे भक्तों से हमें दिक्कत लग रही है तो हमें मैनेज करना चाहिए कि कैसे हम ठीक कर सकें। नहीं तो अगर हम अपराध करेंगे तो हम उन्हीं लोगों से द्वेष कर रहे हैं जिनके नज़दीक हमें रहना चाहिए। फिर हमें भक्ति में टेस्ट कम आएगा, और भक्ति में टेस्ट कम आएगा तो फिर अल्टीमेटली हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो घाटा किसको है? हमें ही है। तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, भक्ति के जीवन में। तो भक्तों के प्रति अपराध नहीं होने चाहिए, हो रहे हैं तो कम कीजिए, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है शुरू से सबके प्रति अपराध करने के। वही भक्त आ जाते तो भक्तों के प्रति भी अपराध होते हैं। और ये इतना सीवियर है कि भक्त लोग माफ भी कर दे, पर जब उन भक्तों के प्रति अपराध होता है तो बोलते हैं कि भक्तों के जो चरण रज है वो आप माफ नहीं करते, और वो पतन का कारण बनता है। तो इसलिए हमें इसके प्रति खास ध्यान देने की जरूरत है। आप षड गोस्वामियों को देखेंगे कि उनके जीवन में भी कैसे एक बार वो ध्यान कर रहे थे, और ध्यान में उन्होंने राधा रानी का कुछ देखा कि राधा रानी और कृष्ण के बीच कुछ वार्तालाप हो रही थी, और उनको देख के उनको हंसी आ गई, वो हंस दिए। मगर वो ध्यान में ऐसा सोच रहे थे, और उधर से एक बूढ़े कोई ब्राह्मण गुजर रहे थे, और उस बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे कुबड़ा जैसा होते थोड़ा, उनको वो देखकर वो हंस रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा, वो चले गए। और इधर जो ये ध्यान करके ध्यान में लीला देख रहे थे, उनका लीला भंग हो गई, देख ही नहीं पाए। तो उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो गए सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी बोलते जरूर तुमने कुछ किसी के प्रति अपराध किया है, तो पता कैसे चले? तो जाओ सब वैष्णव को तुम इनवाइट करो भोजन के लिए, महाप्रसाद खिलाने के लिए, और जो नहीं आए तो समझ जाना। तो सबको इन्वाइट कर रहे थे, वो एक व्यक्ति के पास गए तो वो आया नहीं। बोलते मैं क्यों जाऊँगा, तुम तो मेरा मजाक उड़ाते हो। तो कह रहे मैंने कहाँ आपका मजाक उड़ाया, तुम उस दिन हंस रहे थे। तब पता चला रहे मैं तो भगवान की लीला देख रहा था ध्यान में, वो देख के हंसा, और इनको लगा कि मैं इनको देख कर हंसा, और उन्होंने गुस्सा मान लिया तो इनका ध्यान भंग हो गया। अब भगवान का ध्यान ही नहीं हो पा रहा था लीला का। तो देखिए उतना छोटा, जो उसके प्रति अपराध नहीं किया, उसने ऐसा सोच लिया तो ऐसा हो गया। पर हम उसको कितना ग्रांटेड ले लेते हैं ना। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। वही हिरण्यकशिपु के अल्टीमेटली अपने बेटे को परेशान करने के कारण भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए और उसका वध किया। तो भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, और खास करके हमारी चेतना का रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा का भगवान कभी गारंटी नहीं देते, क्योंकि शरीर तो सबका मरेगा, चाहे भक्त हो या अभक्त हो। भगवान ने कभी बोला कि मैं शरीर की रक्षा करूंगा? हाँ, परिस्थितियां कभी ऐसी रहती है कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से आके आपके शरीर को बचा देते हैं कुछ समय के लिए, मगर अल्टीमेटली शरीर नष्ट होने ही वाला है। तो भक्ति करेंगे तो भगवान एक चीज़ है कि हमारी चेतना की रक्षा करते हैं। दूसरे जमाने में जहाँ भी हम जाए, हम हमारी चेतना को बनाए रखेंगे, वहाँ से फिर से चालू कर सकेंगे अपनी भक्ति को, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भगवान की तरफ। हरे कृष्ण। जय संवेद भक्त वृंद की और प्रेमानंदे।